एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। नया साल मुबारक हो। साल 2025 में खुश आमदीद मुबारक हो। हम आप और आपके प्यारों के साथ खुशी मनाते हैं कि अब साल 2025 को देख रहे सलामती और तंदुरुस्ती, और हम दुआ करते हैं कि ये साल आपके लिए 2024 से कहीं बेहतर हो और ये साल आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन साल होगा। असा के नाम में यहाँ असा मसीह की सलीब पर और अब की नशरियात में, जैसा कि अब जानते हैं, हम सिर्फ इस बारे में बात करते हैं कि असा ने सलीब पर किया और ये इंसानियत के लिए किस तरह फायदेमंद है। आज क्योंकि ये साल का हमारा पहला दिन है, हम ये देखना चाहते हैं, अब जानते हैं, मुझे यकीन है कि अब नए साल के अज़्म के बारे में जानते हैं। तो आपके नए साल के अज़्म क्या है? यहाँ असा मसीह की सलीब पर और आपकी नशरियात में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब जानते हैं, एक ऐसा अज़्म बनाने में जो वक्त और अबदियत के लिए कायम रहे, और ये मुक़द्दस कुतुब से लिया जाएगा। जैसा कि अब जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो मुक़द्दस कुतुब पर मबनी है, और जैसा कि अब जानते हैं, दुनियावी मामलात में भी, मिसाल के तौर पर कारोबारी दुनिया में, तेल की सनत में, जब आप उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ है। अब देखते हैं कि इस साल उनकी तवज्जो किस चीज़ पर है, उनकी तरजीहात क्या है। अब जानते हैं कि उनकी तवज्जो कहाँ है। यही वो जगह है जहां वो बहुत सारी वोट, सरमायाकारी और पैसा डालने वाले हैं। तो आप उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, बस देखें कि वो किस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर तेल और गैस की सनत, वो गैस पर तवज्जो दे रहे हैं। अब जानते हैं कि पैसा बहुत होगा, चाहे वो गैस की पैदावार में हो या नक्लो हमल में या कुछ और। तो खुदा की चीज़ों में अगर आप जानना चाहते हैं कि खुदा अपनी तमाम वसाइल को कहाँ बढ़ा रहा है, जहां वो अपनी तमाम वसाइल को चैनल कर रहा है, तो देखें कि इसकी तवज्जो किस चीज़ पर है, इसकी मर्जी क्या है। तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि खुदा को खुश करना, इसकी मर्जी करना। कलसियों के बाब 1 आयत 9 और आयत 10 में, कलसियों के बाब 1 आयत 9 और आयत 10 में पौलुस में कलसियों के लिए दुआ की कि वो खुदा की मर्जी के इल्म से भर जाएं। यहीं से मैं आज शुरू करना चाहता हूं। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम जारी रखने से पहले दुआ का एक कलिमा शेयर कर सकते हैं? प्यारी आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें साल 2025 में दाखिल किया। हम असा मसीह की सलीब पर शुक्रगुजार हैं कि आपकी नशरियात के जरिए हम जिंदा हैं और खैरियत से हैं, और हमारे तमाम नाजरीन भी जिंदा और खैरियत से हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें 2024 से गुजारा। आज हम दुआ करते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हमारी समझ को खोलें और हमें दिखाएं कि इस साल आपकी हमारे लिए क्या मर्जी है। असा के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन। किसी ने कहा, खुदा की मर्जी को जानना और इस पर अमल करना ही कामयाबी है। कामयाबी क्या है? खुदा की मर्जी को जानना और इस पर अमल करना, यही कामयाबी है। तो जब पौलुस ने कलसियों के लिए दुआ की, कलसियों 1 आयत 9 और आयत 10 में, उसने उनके लिए दुआ की। उसने कहा, इसी वजह से जब से हमने ये सुना है, हम आपके लिए दुआ करना नहीं छोड़ते, और ये ख्वाहिश रखें कि आप उसकी मर्जी के इल्म से तमाम हिकमत और रूहानी समझ बोझ में भर जाएं।
ताकि अब खुदावंद के लायक चलें, सब के लिए खुशी का बाइस बने, हर अच्छे काम में फल लाएं और खुदा के इल्म में बढ़ते जाएं। तो अगर आप इस आयत को देखें तो पौलुस ने इनके लिए दुआ की। पौलुस ने कहा सबसे पहले कि वो खुदा की मर्जी को जाने। हम आपके लिए यीशु मसीह की सलीब पर दुआ करते हैं और आपके लिए 2025 की नशरियात करते हैं। आप यीशु के नाम में अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी को जाने। दूसरा ये कि वो खुदावंद के लायक चली। उसका मतलब है कि उनका रवैया, उनकी जिंदगी का तरीका, सब कुछ खुदावंद के लायक होगा। और हम आपके लिए भी यही दुआ करते हैं कि इस साल 2025 आप खुदावंद के लायक चली, यीशु के नाम में। तीसरा, उसने उनके लिए दुआ की कि वो खुदा को खुश करें। और ये बहुत अहम है क्योंकि जब आप खुदा को खुश करते हैं तो बहुत सारी बरकतें हासिल होती हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि इस साल पूरे 2025 में आप जो भी करें इसमें खुदा को खुश करें, यीशु के नाम में। उसने उनके लिए दुआ की। दुआ नंबर 4 में उसने कहा कि वो फल लाएं। अब जानते हैं खुदा वाकई उन लोगों से नफरत करता है जो फल नहीं लाते। उसने यूहन्ना बाब 15 में कहा कि मैं दरख्त हूं, तुम शाखें हो, मेरे वालिद शौहर हैं आदमी। जो भी शाख मुझ में फल नहीं लाती इसे काट दिया जाता है, जो फल लाता है इसे साफ किया जाता है ताकि वो और ज्यादा फल ला सके। तो खुदा फल ना लाने को पसंद नहीं करता। तो मैं आपके लिए और यहाँ मौजूद हम सब के लिए यीशु मसीह की सलीब पर दुआ करता हूँ और आप नशरियात करते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि इस साल 2025 आपकी जिंदगी फल लाए यीशु के नाम में। यूहन्ना बाब 15 आयत 16 में यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि आप फल लाएं और आपका फल कायम रहे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपका फल कायम रहे यीशु के नाम में। यीशु ने कहा, जब आपका फल कायम रहे तो जो भी आप बाप से मेरे नाम में मांगेंगे बाप आपको देगा। तो हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि इस साल जब आप फल लाएं तो आपका फल कायम रहे। तो जो भी आप मांगें सबसे बड़े खुदा से यीशु मसीह हमारे रब और नजात दहिंदा के नाम में बाप आपको देगा, यीशु के नाम में। और नंबर 5, उसने उनके लिए दुआ की कि वो खुदा की मारिफत में बढ़ें। खुदा की मारिफत में बढ़ने और तरक्की करने से बेहतर कुछ नहीं है। यर्मिया बाब 9 आयत 23 और आयत 24 में खुदा ने यर्मिया से कहा कि कोई आदमी अपनी हिकमत, अपनी मारिफत, जो कुछ भी इसने हासिल किया है इस पर फख्र ना करे, बल्कि इस एक चीज पर फख्र करना चाहिए कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं कि इस साल आप खुदा की मारिफत में बढ़ें यीशु के नाम में, ताकि जब आप फख्र करें तो आप इस बात पर फख्र करें कि आप खुदा को जानते हैं। यूहन्ना बाब 17 आयत 3 में जब यीशु ने वो अजीम दुआ की जो उसने कुलीसिया मसीह के जिस्म के लिए की, उसने कहा यह जिंदगी अबदी है ताकि वो आपको वाहिद सच्चे खुदा और यीशु मसीह को जान सकें जिसे आपने भेजा है। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। हम यीशु मसीह की सलीब हैं और आप नशरियात करते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि ये साल आप खुदा की मारिफत में बढ़ें यीशु के नाम में। तो ये वो दुआएं हैं जो पौलुस ने कलीसियों के लिए की, जिनमें हम भी आपके लिए दुआ करने में शामिल हैं। अब वो क्यों दुआ कर रहा था कि वो खुदा की मर्जी को जाने। अब देखें, खुदा की मर्जी को जानना बहुत बहुत अहम है। ये बहुत अहम है क्योंकि खुदा की मर्जी को जानना आखिर में ये तय करेगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी जानता हूं और यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है, बशमूल ये नशरियात। यही चीज इस नशरियात को आगे बढ़ाती है और मेरी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी किया है। 27 सितंबर 1994 की सुबह, मंगल का दिन, मंगल की सुबह 1994, 27 सितंबर, तकरीबन सुबह 7 बजे से 5 मिनट पहले। फिर मैं शादीशुदा नहीं था। अपने घर में एक अकेले लड़के के तौर पर मैं इस सुबह दुआ कर रहा था।
मैं खुदा के सामने अपने चेहरे के बिल लेटा हुआ था। मैं नहीं जानता कि मैं सो गया था, जाग रहा था या किसी ख्वाब में था, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या हुआ। मैंने इसकी आवाज सुनी, जैसे उसकी मौजूदगी कमरे को भर गई हो, और उसने इतनी ऊंची आवाज में बात की कि मैं वाकई पीछे मुड़कर देखने लगा कि कौन बोल रहा है। और जब मैं मुड़ा तो दरवाजा मेरे पीछे था। मैं घर में अकेला था, तो मुझे एहसास हुआ कि यह खुदा था जिसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा, ये वो बात है जो उसने कही, और उसी तरह मैं अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी जानता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि आप उसकी आवाज सुने और अपनी जिंदगी के लिए इसकी मर्जी जाने। उसने मुझसे कहा, पूरी दुनिया में जा और हर मखलूक को खुशखबरी सुनाओ। मैं इस वक्त एक नौजवान मसीही था। मुझे नहीं मालूम था कि वही अल्फाज थे। ये यसू मसीह के अल्फाज हैं जो मरकस बाब 16 आयत 15 में हैं। मरकस बाब 16 आयत 15। उसने कहा, पूरी दुनिया में जाओ और हर मखलूक को खुशखबरी सुनाओ। इसीलिए मुझे मालूम हुआ कि इस दिन यसू मुझसे मिले और मुझसे ये अल्फाज कहे, और उसी तरह मैं जानता था। मैं जानता था और आज भी जानता हूँ कि मेरी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी खुशखबरी सुनाना है। और उसी तरह जब इसने मुझे ये किताब लिखने के लिए दी, ये नशरियात इस किताब के नतीजे में शुरू हुई। और इस नशरियात में हमारी विजन नंबर 1 ये है कि पूरी दुनिया को यसू मसीह के बारे में आगाह करें, और नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया को उसके सलीब पर किए गए काम के बारे में बताएं, और नंबर 3 हम यसू के इल्म और उसके सलीब पर किए गए काम के इल्म को फैलाना चाहते हैं। इस पूरी जमीन को इस तरह भरना जैसे पानी समंदर को ढांपता है। यही चीज इस नशरियात को चलाती है, यही चीज मुझे चलाती है, यही चीज मुझे रात को जागते रखती है। यही है जब मैं दुआ कर रहा होता हूँ, मैं बार बार पूछता हूँ, खुदा। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2024 के शुरू में मैं एशिया में था, और जब मैंने देखा कि पूरा एशिया बुत परस्ती में डूबा हुआ है, जैसा कि पौलुस ने अमाल 17 आयत 16 में कहा, तो मैं अपने होटल के कमरे में वापस गया और खुदा से कहा, ए खुदा, हम क्या करें? हम उन तक कैसे पहुंची? हम उन्हें ये चीजें कैसे बताएं जो हाथों से बनाई गई थीं और खुदा नहीं अब जानते हैं? और फिर एक जबान की रुकावट थी, और खुदा ने मुझे मेरे ड्राइवर के साथ बातचीत के जरिए दिखाया, जो मुझे टैक्सी में ले जा रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। मैं इसकी जबान नहीं बोल सकता था। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन सा मुल्क है। तो उसने अपने फोन पर कुछ दबाया और कहा, मुझे बोलना चाहिए। मैंने बोलना शुरू किया। चीज उसकी जबान में तर्जमा की गई, और फिर इसने बात की। चीज का अंग्रेजी में तर्जमा हुआ। इसी तरह हमने बातचीत की, और खुदा ने मुझसे कहा कि मुझे बिल्कुल यही करना चाहिए। इसी तरह हमने इस नशरियात के तर्जमे मुख्तलिफ ज़बानों में शुरू किए। अच्छा, एशिया में। आमीन खुदावन। तो मैं जानता हूँ कि खुदा की मर्जी मेरे लिए यह है कि मैं हर मखलूक को इंजील की बशारत दूँ, और यही चीज़ मेरी ज़िंदगी को चलाती है। हम ये कह रहे हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा की मर्जी क्या है, कि ये तय करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। ये आपकी मदद भी करेगा कि आप खुदा को खुश करने का फैसला करें। तो मैं जानता हूं, क्योंकि खुदा की मर्जी ये है कि हर इंसान को बचाया जाए। मैं जानता हूं कि खुदा को खुश करने का तरीका ये है कि मैं अपनी मर्जी को इसकी मर्जी के साथ हम आहन करूं। खुदा की मर्जी क्या है? ये खुदा की मर्जी है कि हर जान बचाई जाए। तुम जानते हो, 1 तीमोथी बाब 2, 1 तीमोथी बाब 2, मुझे ये आयत 1 से पढ़ने दो। मैं इसलिए नसीहत करता हूँ कि सबसे पहले दुआ, दरख्वास्तें, शफाअतें और शुक्रगुजारी सब लोगों, बादशाहों और तमाम हुक्काम के लिए की जाए, ताकि हम तमाम दियानतदारी और नेक नीति के साथ एक खामोश और पुरअमन जिंदगी गुजार सकें। आयत 3 अब कहती है, क्योंकि ये खुदा हमारे नजात दहिंदा की नज़र में अच्छा और काबिल कबूल है, जो चाहता है कि तमाम इंसान बचाए जाएं और सच्चाई के इल्म तक पहुंची। तो खुदा की मर्जी क्या है? ताकि तमाम इंसान बचाए जाएं। और पीटर ने यही बात कही, लेकिन एक और तरीके से। पीटर ने कहा, खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो,
2 पीटर 3 आयत 9 में पीटर ने कहा, खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो। 2 पतरस 3 आयत 9 उसने कहा, खुदावंद अपनी वादे के बारे में सुस्त नहीं है जैसा कि कुछ लोग सस्ती समझते हैं, लेकिन हमारे साथ सब्र करने वाला है। ये नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो जाए, बल्कि ये कि सब तौबा की तरफ आएं। सबको तौबा की तरफ आना चाहिए। यहाँ ये कहा गया है कि सब को बचाया जाना चाहिए और सच्चाई के इल्म तक पहुंचना चाहिए। खुदावंद के नाम की तारीफ करो। तो खुदा की मर्जी क्या है? ये खुदा की कामिल मर्जी है। क्या सब लोग बचाए जाएंगे? और जैसा कि हमने तारुफ में कहा, आप ये देखना चाहते हैं कि खुदा ने अपने वसाइल कहाँ खर्च किए। ये इंसानों की रूहों की नजात में है। तो जब हम इस नशरियात का आगाज इस मशहूर आयत को पढ़कर करते हैं, यूहन्ना बाब 3 आयत 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम इस आयत का हवाला देते हैं तो ये आयत हमें बता रही है कि खुदा के पास सबसे बड़ा वसीला किया था और इसके तमाम वसाइल जो भी खुदा के लिए दस्तयाब थे, उसने उन्हें एक जगह पर मरकूज किया, इंसानियत की नजात की तरफ। और उसने दिया, उसने सब कुछ दिया, उसने सब कुछ दिया। खुदा आपको अपनी ज़ात से बड़ा कुछ नहीं दे सकता और उसने आपको अपने बेटे में अपनी ज़ात दी। जब बाइबल कहती है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया, तो खुदा ने अपने बेटे हमारे रब ईसा मसीह की सूरत में खुद को दिया। यूहन्ना बाब 10 आयत 30 में ईसा ने कहा, मैं और मेरा बाप एक है। यूहन्ना बाब 1 आयत 1 से आयत 3 तक ये कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा से खुदा के साथ था और सब चीजें इसके जरिए बनाई गईं और उसके बगैर कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया है। तो ईसा और बाप एक हैं अजल से। तो जब हम यूहन्ना बाब 8 आयत 42 पर पहुंचते हैं, उसमें कहा, मैं आगे बढ़ा और बाप से आया। आमीन। तो खुदा में नजात के प्रोग्राम में खुदा ने अपनी बेहतरीन चीज, अपना सबसे बड़ा वसीला जो कि खुद इसकी ज़ात है, दिया। अब जानते हैं, तो क्या आप जानना चाहते हैं? खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी यह है कि तमाम इंसानियत की नजात हो। अगर आप ये करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आप अब खुदा की मर्जी के साथ हम आहंग हो जाएंगे। इसकी मर्जी क्या है और उसकी मर्जी क्या है? दूसरे करनथियों में उसकी अब के लिए क्या मर्जी है? मैंने अभी जिक्र किया मरकस बाब 16 आयत 15 में, जो उसने मुझे कहा कि पूरी दुनिया में जाओ और हर मखलूक को इंजील की बशारत दो। अब इसको मरकस में सुनो, मेरा मतलब है दूसरे करनथियों बाब 5 में। दूसरे करनथियों बाब 5 में आयत 18 में बाइबल कहती है, और सब चीज़ें खुदा की हैं जिसने हमें ईसा मसीह के जरिए अपने साथ सुलह कर ली है और हमें सुलह की वजारत दी है। खुदा में ईसा मसीह के जरिए इंसानियत को अपने साथ सुलह कर लिया। तो जब हम कहते हैं तो क्या होता है? खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये इसी सलीब पर था। ईसा सलीब पर गए। अब जानते हैं कि यूहन्ना बाब 3 आयत 14 और आयत 15 में ईसा निकोदेमुस से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, जैसे मूसा ने सांप को बुलंद किया, बियाबान में सांप को बुलंद करने के बारे में उसने कहा, इसी तरह इब्न आदम को बुलंद किया जाएगा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब ईसा इस सलीब पर लटके तो शैतान ने सोचा कि वो खुदा के प्रोग्राम को रोक रहा है। इससे ये नहीं मालूम था कि जब ईसा इस सलीब पर लटके तो खुदा हमारे गुनाह को ईसा पर डाल रहा था। इंसानियत का गुनाह ईसा पर डाल दिया गया और ईसा ने हमारे गुनाह को उठाया कब्र में, और जब वो मरे तो उन्होंने हमारे गुनाह को कब्र में ले जाया, और जब वो कब्र से उठे तो उन्होंने वहां गुनाह छोड़ दिया। तो उसने इस चीज को हटा दिया, वो गुनाह
जो हमारे और खुदा के दरमियान था। उसने इसे रास्ते से हटा दिया, अब जानते हैं। तो बाइबल कहती है कि खुदा आए में हमें ईसा मसीह के जरिए अपने साथ सुलह कर लिया। आयत 19 में कहा गया है कि खुदा मसीह में था। अब देखें, खुदा खुद ईसा के अंदर था, दुनिया को अपने साथ सुलह कर रहा है, उनकी खताओं को उन पर नहीं लगा रहा। और हमें सुलह की वजारत, सुलह का कलाम सौंप दिया गया है, सुलह का कलाम। तो अब हम मसीह के सफ़ीर हैं। जैसे कि खुदा अब से हम के जरिए दरख्वास्त कर रहा हो, हम अब से मसीह के नाम में दुआ करते हैं, खुदा के साथ सुलह कर ले। तो अब जो पौलुस यहाँ कह रहा था वो ये है कि जब ईसा इस सलीब पर लटके तो खुदा ने हमारे गुनाह को ईसा पर डाल दिया। आयत 21 कहती है, क्योंकि इसने इसे हमारे लिए गुनाह बना दिया जो खुद गुनाह नहीं जानता था, ताकि हम इसमें खुदा की रास्तबाजी बन जाए। तो उसने हमारे गुनाह ईसा पर डाल दिए। ईसा ने इसे कब्र में ले जाया और फिर इस अमल में खुदा दुनिया को अपने साथ दोबारा सुलह कर रहा था। हम खुदा से अलग हो चुके थे आदम और हव्वा के गुनाह की वजह से जो बागन अदन में हुआ। जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया तो वो खुदा से अलग हो गए। और रोमियो के बाब 5 आयत 12 में कहा गया है कि इस गुनाह के जरिए, आदम के जरिए, एक आदमी के जरिए गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ और गुनाह के जरिए मौत सब लोगों तक पहुंची, क्योंकि सब ने गुनाह किया था। तो हम खुदा से अलग हो चुके थे, लेकिन सलीब पर ईसा मसीह की शख्सियत में खुदा दुनिया को अपने साथ दोबारा सुलह कर रहा था। अब हमारे गुनाहों को हम पर नहीं लगा रहा था और उसने अब हमें सुलह का कलाम दे दिया है। यानी खुदा मसीह के अंदर था, दुनिया को अपने साथ दोबारा सुलह कर रहा था। ये सुलह का कलाम जो उसकी मर्जी है आप और मेरे लिए, ये है कि हम जाएं और सबको बताएं कि ईसा ने क्या किया। और अगर वो मसीह पर अपना ईमान रखते हैं तो वो बचाए जाएंगे। अगर वो ईसा को अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करें तो वो बचाए जाएंगे और खुदा के साथ दोबारा सुलह कर लेंगे। यही है जो खुदा ने आप और मुझे दिया है एक काम के तौर पर करने के लिए, और यही उसकी मर्जी है कि तमाम इंसानियत बचाई जाए ताकि आप उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। इसलिए ईसा ने कहा, खुदा को इससे ज्यादा खुशी नहीं होती कि वो रूहें बचाई जाएं। एक गुनहगार की तौबा पर आसमान में बड़ी खुशी होती है। जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान में बहुत ज्यादा खुशी और मसरत होती है। तो ये खुदा को बहुत खुशी देता है। यह खुदा को बहुत खुशी देता है, यानी खुशी, खुदा को खुश करना इंसानी समझ से बालातर है। इंसानी जहन ये नहीं समझ सकता कि यह खुदा को किस तरह खुश करता है। अब देखें, क्योंकि जब हमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो गौर से सुने, जब खुदा ने इंसानियत को पैदा किया, जब उसने इंसान को पैदा किया तो उसने अपने आप को इंसान के अंदर रखा। वो खुद जिसे इसने इंसान के अंदर रखा, जब हमने इसके खिलाफ गुनाह किया और उससे अलग हो गए तो वो हमारे लिए तड़पता रहा। वो हमारे लिए तड़पता रहा। वो हमारे लिए तड़पता रहा। तो इसने हमारे पीछे आकर खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और हमारे लिए कीमत अदा की ताकि हम दोबारा इसके पास लूट सकें और उसके साथ सुलह कर सकें। तो यही वजह है कि हर एक इंसान जो ईसा को रब के तौर पर कबूल करते हैं वो खुदा के साथ दोबारा सुलह कर लेते हैं। यह खुदा को खुश करता है। तो खुदा को खुश करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो आप कर सकते हैं वो है इंसानों को खुदा के साथ दोबारा सुलह कराना। आप ये कैसे करते हैं? दुनिया भर में जाकर खुशखबरी की तबलीग करके, उन्हें बताकर, देखो, सुनो, खुदा ने तुम्हें पैदा किया, तुमने इसके खिलाफ गुनाह किया, तुम उससे गुनाह की वजह से अलग हो गए, लेकिन क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है वो आया, ईसा मसीह इसके बेटे की सूरत में वो सलीब पर गया, आपके गुनाह को अपने ऊपर लिया और उसे कब्र में ले गया। और 3 दिन बाद जब वो मर्दों में से जिंदा हुआ तो उसने गुनाह को वहां छोड़ दिया। और अगर आप इसी ईसा को अपने रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं तो आप दोबारा पैदा होंगे, आप बचाए जाएंगे और आप खुदा के साथ दोबारा सुलह कर लेंगे। यही है जिसके लिए हमें बुलाया गया है।
یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو کیا اب خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ سال 2025 یہ اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اس کی پہلی خواہش یہ ہے کہ ہر انسان بچ جائے اور سچائی کا علم حاصل کرے۔ اور اب ہمارے ساتھ عیسیٰ مسیح کی صلیب میں شراکت کر سکتے ہیں اور اب اس کی نشریات کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اب جسے بھی جانتے ہیں اس سے عیسیٰ کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 2 اس نشریات کی معلومات کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر کے۔ نمبر 3 اپنے جاننے والوں کو ہر ہفتے اس نشریات میں شامل ہونے کے لیے مدعو کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی مدعو کریں۔ غور سے سنو، ہم سب اس پوری دنیا میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پورا دنیا اس نشریات کے بارے میں جان جائے گا، اور کیونکہ یہ نشریات بالکل سختی سے عیسیٰ مسیح اور اس کے صلیب پر کیے گئے کام کے بارے میں بات کرنے پر مرکوز ہے، تو بہت جلد پوری دنیا عیسیٰ کے بارے میں اور اس کے صلیب پر کیے گئے کام کے بارے میں جان جائے گی، اور پوری دنیا کو وہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا جو آپ نے کیا ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ عیسیٰ کو اپنے رب اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور جب وہ یہ کرتے ہیں اور وہ بچائے جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ دوبارہ مل جاتے ہیں تو یہ خدا کو بے حد خوش کرتا ہے۔ ہمیں یہ پیغام اپنے ارد گرد اور پوری دنیا میں سب کے ساتھ بانٹنے کے لیے فضل اور جرأت ملے۔ اور اگر آپ ابھی بھی یہاں ہیں تو اپنے ابھی تک عیسیٰ مسیح کو اپنے رب اور نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانا، میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں اسے اپنے رب کے طور پر قبول کرنا۔ اگر آپ اپنی دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر اس طرح رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری بات دل سے ہے، اور میرے ساتھ یہ کہو: پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں کہ میں ایک گنہگار ہوں اور میں اپنے گناہ سے خود کو نہیں بچا سکتا، لیکن کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنے عیسیٰ مسیح اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا اور 3 دن بعد اپنے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اے خداوند عیسیٰ، میں تجھ پر پکارتا ہوں، میری زندگی میں آ، میرے رب بن، میرے نجات دہندہ بن، اپنے خون سے میرے گناہوں کو دھو، مجھے خدا کا بچہ بنا۔ آج کیونکہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے یقین کرتا ہوں کہ خداوند عیسیٰ، اور میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ شکریہ عیسیٰ مجھے بچانے کے لیے، عیسیٰ کے نام میں آمین۔ مبارک ہو۔ اگر آپ نے ایک سادہ دعا کی جتنی سادہ لگتی ہے تو آپ خدا کے بچے ہیں، لیکن یہاں پر مت رکیں۔ اپنے قریب کسی بھی بائبل پر یقین رکھنے والی چرچ میں جائیں۔ اس نشریات میں عیسیٰ اور اس کے صلیب پر کام کی تبلیغ چرچ کی تبلیغ نہیں، خدا کے نجات یافتہ عیسیٰ مسیح کے چرچ سے ہے، اور یہ دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک میں ہے۔ اپنے قریب شخص کے پاس جائیں، انہیں بتائیں اپنے گنہگار کی دعا کی۔ آپ کو پانی میں ڈبکی دے کر بپتسمہ لینا ہے اور پھر واپس آ کر اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہ مہم کیا ہے؟ یہ مہم کس بارے میں ہے؟ یہ مہم پوری دنیا کو عیسیٰ مسیح اور اس کے صلیب پر کیے گئے کام کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ہے، اور ہم اس علم کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس پوری زمین کو اس طرح بھرنے کے لیے جیسے پانی سمندر کو ڈھانپتا ہے۔ آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ جب بھی آپ کو اس نشریات کے بارے میں معلومات ملے، اسے اپنے تمام دوستوں، خاندان، خیر خواہوں اور سوشل میڈیا کے رابطوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر انہیں بھی نشریات میں شامل ہونے کے لیے مدعو کریں، اور آپ نشریات میں شامل ہوں۔ جلد ہی ہم پوری دنیا کو عیسیٰ اور اس کے صلیب پر کیے گئے کام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور اگر اگلے بدھ تک وہ واپس نہیں آیا، اگلے ہفتے کے آخر میں، اگلے ہفتے کے ہفتہ کو وہ واپس نہیں آیا، تو ہم یہاں دوبارہ آئیں گے روحانی طور پر۔ عیسیٰ مسیح کا روشن صلیب اور آپ کی نشریات۔ تب تک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عیسیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ ایک دور دراز پہاڑی پر
क्या एक पुरानी खुरदरी सलीब